हरियाणा की सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं। हरियाणा मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के करीब 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में 1,92,980 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, लेकिन बेहतर कृषि हेतु राज्य में मजबूत एवं समुचित सिंचाई व्यवस्था अति आवश्यक है, क्योंकि राज्य का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अर्धशुष्क है, जहां वर्षा की मात्रा समय और स्थान की दृष्टि से काफी अपर्याप्त और अनिश्चित है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होने से वास्तविक जल प्राप्ति भी घट जाती है। भूमिगत जल स्तर अत्यधिक निम्न होने के कारण इसका सिंचाई हेतु सीमित उपयोग किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में तकनीक द्वारा निर्मित चक्कियों के द्वारा अधिक गहराई से जल निकासी संभव हो पाई है। पूर्वी सीमा के निकट यमुना के अतिरिक्त कोई भी सदाबहानी नदी नहीं है। पश्चिमी सीमा पर घग्गर व सतलुज की भाखड़ा नंगल की नहरों से पानी मिलता है। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य के मैदानी भागों में पर्याप्त सिंचाई का विकास किया गया है। इसके तहत राज्य में नहरों का मजबूत नेटवर्क विकसित किया गया है, जिसकी कुल संख्या मुख्य शाखाओं एवं उप शाखाओं में सहित 1471 है। संपूर्ण राज्य में सिंचाई एवं पेयजल के समान वितरण हेतु सरकार द्वारा 392 करोड़ की लागत से 109 किलोमीटर लंबी विशाल नहर भाखड़ा मुख्य नहर हांसी शाखा बुटाना शाखा बहुउद्देशीय संपर्क नहर का निर्माण किया जा रहा है। मानसून काल में यमुना नदी में होने वाले अतिरिक्त जल के समुचित उपयोग के लिए 267 करोड़ की अनुमानित लागत से दादूपुर शाहाबाद नालवी शहर परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत यमुनानगर, अंबाला तथा कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत 92,532 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और भूजल रिचार्ज सुविधाओं के लिए 590 क्यूसेक अतिरिक्त जल उपयोग किया जाएगा। दादूपुर नलवी नहर परियोजना को हरियाणा सरकार ने हाल ही में डी-नोटिफाई कर दिया है। हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए राज्य में अच्छी कृषि के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की गई है। हरियाणा के लगभग 60% भूमि पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है। राज्य में सिंचाई के मुख्य साधन नहरें, नलकूप, कुएं व तालाब है। राज्यों में सिंचित भूमि की सिंचाई 51.12% है। नलकूपों के द्वारा 48.3%। ये क्या है? राज्य में सिंचित भूमि की सिंचाई 51.12% नलकूपों के द्वारा, 48.3% नहरों के द्वारा और 0.52% अन्य साधनों के द्वारा। हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्र 5,672 हेक्टेयर। राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला है सिरसा 698 हेक्टेयर। राज्य का न्यूनतम सिंचित जिला पंचकुला 25 हेक्टेयर। राज्य में सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई कैथल 185 हेक्टेयर में। राज्य में सबसे कम नलकूपों के द्वारा सिंचाई पंचकुला मात्र 15 हेक्टेयर में। पवन चक्कियों की सहायता से सिंचाई रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी में। इस कार्य हेतु जर्मनी और हॉलैंड से विशेष सहयोग मिल रहा है। राज्य के कुछ जिलों जैसे अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद तथा पानीपत नहरों के द्वारा उचित सिंचाई होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, परंतु राज्य के अधिकतर जिलों में जल उचित संसाधन जो है उचित मात्रा में नहीं है। इसलिए राज्य के अधिकतर जिलों को भूमि जल के उचित प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों के तहत ही कृषि की जल प्राप्ति होती है। हरियाणा राज्य में मुख्यतः 2 नहर हैं, पश्चिम यमुना नहर तंत्र एवं भाखड़ा नहर तंत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भाखड़ा नहर तंत्र की कुल लंबाई 6,279.57 किलोमीटर है तथा इसमें 558 चैनल निकलते हैं। राज्य के यमुना नहर तंत्र की लंबाई 4,295
0.35 किलोमीटर है तथा इससे 473 चैनल निकलते हैं। राज्य में उठान परियोजना की कुल लंबाई 4239.07 किलोमीटर है। वह 563 चैनल है। राज्य के कुल चैनलों की संख्या 1594, वह लंबाई 24,814 किलोमीटर है। राज्य में ड्रेन सिस्टम की संख्या 800 से अधिक है। 1 मिनट, वाटर विल टेक। हरियाणा प्रदेश की प्रमुख नहरें। सबसे पहले है पश्चिम यमुना नहर। हरियाणा प्रदेश की प्रमुख नहरें। अब है हरियाणा की प्रमुख नहरें। पश्चिम यमुना नगर का अन्य नाम है पुरानी मुगल नहर। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इस नहर की खुदाई का ऐतिहासिक काल तो निश्चित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस नहर की खुदाई सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान के समय हुई। परंतु ऐतिहासिक साहित्य में 1355 में तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस नहर की खुदाई और पुनरोद्धार का तथ्यात्मक वर्णन उपलब्ध है। कहा जाता है कि अकबर ने भी 1568 में पश्चिम यमुना नहर का पुनरुद्धार करवाया था। नहर में अत्यधिक गाद सिल्ट जमा होने के कारण 1750 के लगभग इस नहर का प्रवाह जो है वो बंद हो गया। 1817 में पश्चिम यमुना नहर के पुनरुद्धार का श्रेय अंग्रेज अधिकारी G.R. बलेन इंजीनियर को जाता है। 1817 में यमुना नहर में जल बहाव को नियंत्रित करने के लिए 1872-73 में यमुना नदी पर ताजेवाला के स्थान पर ताजेवाला बांध का निर्माण किया गया। 1875-76 में यमुना नगर में दादूपुर में पथराला बांध का निर्माण किया गया। पश्चिम यमुना नगर की सबसे बड़ी शाखा वो है सिरसा ब्रांच नहर। इस नहर का निर्माण 1889 से 1895 के बीच हुआ। गाद सिल्ट की समस्या से निपटने तथा पुराने पड़ चुके ताजेवाला बांध के स्थान पर लेने के लिए 1999 में इस बांध से 3 किलोमीटर की दूरी पर हथनी कुंड बांध का निर्माण किया गया। पश्चिम यमुना नहर दून घाटी के दक्षिण में पश्चिम यमुना नदी के पश्चिम किनारे से ताजेवाला नामक स्थान पर हथनी कुंड बांध से निकलती है। 3226 किलोमीटर लंबी इस नहर में मुख्य नहर की लंबाई 325 किलोमीटर है। पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत के लिए चार्ल्स मेटकाफ उत्तरदायी था। पश्चिम यमुना नहर यमुना की प्रमुख शाखाएं। सबसे पहली है सिरसा ब्रांच नहर। यह नहर पश्चिम यमुना नहर की सबसे बड़ी शाखा है। यह नहर 1896 में इंद्री करनाल से पश्चिम यमुना नहर से निकाली गई। सिरसा ब्रांच नहर हरियाणा प्रदेश के जींद, फतेहाबाद तथा सिरसा जिलों को सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। पश्चिम यमुना नहर की सिरसा ब्रांच। फिर है भालोट ब्रांच नहर। पश्चिम यमुना नहर की दिल्ली शाखा की उप शाखा है भालोट ब्रांच नहर।
खोबड़ू गांव के निकट से यह आरंभ होकर झज्जर जिले से प्रवाहित होती है। इस नहर की उपशाखा झज्जर ब्रांच है। अब है बरवाला ब्रांच नहर। यह नहर पश्चिम यमुना नहर की सिरसा ब्रांच की उपशाखा है। यह नहर हिसार जिले की बरवाला तहसील को जलापूर्ति करती है। फिर है जींद ब्रांच नहर। यह नहर पश्चिम यमुना नहर की शाखा है जो जींद जिले से होकर गुजरती है। इस नहर की प्रमुख शाखाएं रोहतक ब्रांच नहर, फिर भिवानी ब्रांच नहर है जो क्रमशः रोहतक तथा भिवानी जिलों के लिए सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट है हांसी ब्रांच नहर। हांसी ब्रांच नहर पश्चिम यमुना नहर की एक प्रमुख शाखा है। इस नहर को 1959 में पुनर्स्थापित किया गया। यह नहर हिसार जिले के हांसी उपमंडल को जलापूर्ति करती है। यह नहर हरियाणा प्रदेश की प्रमुख बरसाती नदी चोतंग के एक पेलियो चैनल से निकाली गई है। हांसी ब्रांच नहर की प्रमुख शाखा बुटाना ब्रांच नहर है जो हिसार जिले को जलापूर्ति करती है। बुटाना ब्रांच नहर की उपशाखा सुंदर ब्रांच नहर है। आगे है मूनक नहर। 102 किलोमीटर लंबी मूनक नहर पश्चिम यमुना नहर नदी का प्रमुख अंग है। यह नहर करनाल जिले के करनाल नामक स्थान से यमुना नदी से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई दिल्ली में हैदरपुर तक जाती है। मूनक नहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेयजल के लिए प्रमुख स्रोत है। इस नहर का निर्माण हेतु हरियाणा व दिल्ली सरकार के बीच 1996 में समझौता हुआ। इस नहर का निर्माण 2003 से 2012 के बीच हुआ। नहर के निर्माण का आर्थिक भार दिल्ली सरकार ने वहन किया। मूनक नहर को दिल्ली की जीवनी रेखा लाइफलाइन ऑफ दिल्ली कहा जाता है। भाखड़ा नहर तंत्र। भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतलुज नदी पर 226 मीटर ऊंचा बांध बनाकर भाखड़ा नहर निकाली गई है। यह नहर पंजाब में जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, लुधियाना जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। फतेहाबाद जिले में टोहाना के निकट से भाखड़ा नहर हरियाणा में प्रवेश करती है। इस नहर परियोजना से हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार तथा सिरसा जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भाखड़ा नहर तंत्र की प्रमुख शाखाएं फतेहाबाद ब्रांच, रतिया ब्रांच, रोड़ी ब्रांच और बरवाला ब्रांच भाखड़ा नहर तंत्र की प्रमुख शाखाएं हैं। भाखड़ा नहर तथा पश्चिम यमुना नहर को यमुना नहर फीडर परियोजना के माध्यम से जोड़ा गया है। इस फीडर परियोजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रीष्म काल में पश्चिम यमुना नहर तंत्र में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना है। यमुना फीडर परियोजना की प्रमुख शाखाएं हैं नरवाना ब्रांच लिंक नहर और बरवाला लिंक नहर। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। नांगल उत्थाई सिंचाई परियोजना के द्वारा राज्य के अंबाला जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिंचाई के अतिरिक्त इस परियोजना के द्वारा अंबाला नगर एवं अंबाला छावनी में पेयजल की आपूर्ति होती है। इस परियोजना के अंतर्गत 80 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। इस परियोजना यानी नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना से पहले अंबाला में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं थी। वहां कृषि पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। फिर है जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। महेंद्रगढ़ जिले में कृषि विकास हेतु सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना का कार्य आरंभ किया गया। यद्यपि इस प्रणाली के द्वारा वर्ष 1976 में पहली बार पानी छोड़ा गया, परंतु इस परियोजना की आवश्यकता वास्तव में वर्ष 1987 में पड़े
अभूतपूर्व सूखे के दौरान महसूस हुई, जिससे खरीफ की फसल को बचाया गया। भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना, इस नहर को वीरेंद्र नारायण BN चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 220 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा भिवानी जिले की लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, इसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना लगभग 225 किलोमीटर लंबी है तथा इसके द्वारा भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। जूई नहर परियोजना, इसे बंसीलाल नहर भी कहा जाता है। 170 किलोमीटर लंबी नहर एक उत्थापक सिंचाई परियोजना है जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई। इसके द्वारा हिसार रेवाड़ी रेल मार्ग के सहारे लगभग 32 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। फिर है गुड़गांव नहर, यमुना नदी पर दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर ओखला बैराज बनाकर गुड़गांव नहर निकाली गई। यह नहर हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल तथा नूंह जिलों में 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। गुड़गांव नहर का निर्माण का कार्य 1966 में पूरा हुआ। 1966 में पूरा कहाँ हुआ, शुरू हुआ था, तथा 1985 में पूरा हुआ। गुड़गांव नहर का निर्माण 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। गुड़गांव नहर हरियाणा में 88.56% एवं राजस्थान में 53.35 किलोमीटर बनी हुई है। इसका प्रवेश राजस्थान के जुरहरा गांव कामा भरतपुर से होता है, जिससे भरतपुर की कामा एवं डींग तहसीलें लाभान्वित होती हैं। अब है आगरा नहर। यह नहर उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा तथा राजस्थान के भरतपुर आदि क्षेत्रों में सिंचाई करती है। यह नहर हरियाणा के फरीदाबाद जिले को भी सिंचित करती है। फिर है इंदिरा गांधी नहर। यह जो है एशिया की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के सिरसा जिले को छू कर जाती है। हथनी कुंड बैराज परियोजना, हथनी कुंड बैराज एक कंक्रीट का बैराज है। इसका निर्माण यमुनानगर जिले के 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराने ताजेवाला हेडवर्क्स के स्थान पर किया गया। इस बैराज का निर्माण पश्चिम एवं पूर्वी यमुना नहर द्वारा सिंचाई एवं पेयजल का निर्बाध आपूर्ति तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली को भीषण बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से किया गया। विशेष, इस बैराज के निर्माण से पहले यमुना नदी में ताजेवाला हैंडवर्क्स के ऊपरी भाग में पानी की पूर्ति 7000 घन फुट होने पर नहर को बंद करना पड़ता था, जिसके कारण पश्चिम यमुना नहर पर बने पावर हाउस बंद हो जाते थे। इस बैराज के निर्माण से यह समस्या समाप्त हो गई। नरवाना सिंचाई परियोजना, नरवाना क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा सालवान फीडर को धमताना डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना पर लगभग 37,500 फुट लंबी तथा इसके द्वारा कलोंदा, खुर्द, कला, भिखेवाला, खरड़वाल, नेहरा, फूलिया कला, गुल्लेहेड़ा एवं सुलहेड़ा गांवों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। एक अनुमान के अनुसार 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मीठे जल के स्रोत उपलब्ध हैं। ये स्रोत हरियाणा और राजस्थान के निकटवर्ती मरुस्थल क्षेत्र से संबंधित हैं। टोहाना, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार जिले क्या है ये, बाहल, भंदेरा, लोहारू, श्यामपुर, संतानी क्षेत्र भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले में। पता नहीं क्या है नरवाना सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसमें सिंचाई होती होगी। फिर है कृष्णावती, साहिबी नदी क्षेत्र, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव जिले तथा अंबाला जिले ऐसे क्षेत्र हैं जहां नहरों के द्वारा सिंचाई संभव नहीं है। यहाँ एक आधुनिक पवन मिले लगाकर गहराई से पानी निकालकर फव्वारा पद्धति
तथा बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा विशिष्ट फसलों की सिंचित कृषि की जाने लगी है। यह पद्धति अधिकतर रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी एवं बठिंडा पंजाब क्षेत्रों में विकसित की जा रही है। इसके लिए जर्मनी एवं हॉलैंड से विशेष तकनीक सहयोग प्राप्त किया गया है। विभिन्न भागों में सिंचाई साधन। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन नहरें, कुएं व नलकूप हैं तथा राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। सबसे पहले है उत्तर पूर्वी भाग, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्वी 16। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी के क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होने सिंचाई के कृत्रिम साधनों की आवश्यकता कम है। होने के कारण यहाँ के कारण सिंचाई प्रमुख साधन जो है यहाँ बरसात है। इसके अलावा नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना के द्वारा अंबाला जिले में 75 गांवों में 45,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है। मध्यवर्ती भाग। हरियाणा का मध्यवर्ती भाग में कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, जींद, पानीपत व सोनीपत जिले में आते हैं। इस भाग में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाने से मक्का व चावल की फसल आसानी से उगाई जाती है। रबी की फसल की सिंचाई कुएं, नलकूप व नहरों की सहायता से होती है। अतः इस क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य साधन वर्षा, नलकूप और नहरें हैं। दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इधर हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में गुड़गांव व फरीदाबाद जिले आते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, अतः यहाँ मुख्य फसलें बाजरा, जौ, गेहूं, मक्का, ज्वार एवं चना है, जिनकी सिंचाई नलकूप तथा नहरों की सहायता से होती है। अब है रेतीला भाग। हरियाणा के रेतीले भाग में हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़ व भिवानी जिले आते हैं। यहाँ पर वर्षा न के बराबर है। यहाँ के किसान ऊँटों की सहायता से खेती करते हैं। यहाँ मुख्य फसलें बाजरा, चना, ज्वार, मक्का व गेहूं है। इन फसलों की सिंचाई नलकूप की सहायता से फव्वारों के द्वारा की जाती है। सतलुज यमुना लिंक SYL। भारत में सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए सतलुज यमुना नहर लिंक परियोजना लगभग 212 किलोमीटर लंबी 133 मील लंबी परियोजना प्रस्तावित है। हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ 91 या 92 किलोमीटर का कार्य तो पूरा कर लिया है। 2016 में पंजाब विधानसभा में एक विधेयक पास कर किसानों को अधिग्रहित भूमि वापस करने की बात की गई, जिसके कारण जो है विवाद गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक पर यथास्थिति स्टे का आदेश दिया है। सतलुज यमुना लिंक नहर हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के पानी बंटवारे के लिए 24 मार्च 1976 को अधिसूचना जारी हुई थी। सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण। लघु सिंचाई परियोजनाएं 2000 हेक्टेयर से कम पर हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक। वृद्ध सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा। इनका क्या है? हरियाणा में सिंचाई के साधन सबसे ज्यादा सिंचाई सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है नलकूपों के द्वारा 51.12%, जो कि कोई अच्छा आंकड़ा नहीं है। भूमिगत जल बहुत कम है। फिर उसके बाद मैक्सिमम जो सिंचाई है वो 48.36% भाग नहरों के द्वारा सिंचित है। नहरों के द्वारा है 48.36, नलकूपों के द्वारा 51.12, अन्य साधन 0.52। हरियाणा के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन। उत्तर पूर्व भाग में वर्षा जल और नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। मध्यवर्ती भाग में कुएं, नलकूप और नहर। दक्षिण पूर्वी भाग में नलकूप, नहर। रेतीले भाग में नलकूप की सहायता से फव्वारा विधि। विविध। सर्वाधिक सिंचित जिला जो है वो है सिरसा। न्यूनतम सिंचित जिला है पंचकुला। सर्वाधिक नहरों के द्वारा सिंचित जिला है सिरसा। न्यूनतम नहरों के द्वारा सिंचित जिला है पंचकुला।
सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है कैथल। न्यूनतम नलकूप के द्वारा सिंचित है पंचकुला। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है पंचकुला। हरियाणा के सिंचाई मंत्री, तो ये थोड़े कोई और महत्वपूर्ण समरणीय तथ्य है। टोहाना को नहरों का शहर कहा जाता है। सतलुज यमुना योजक नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। SYL पर हरियाणा तथा पंजाब के बीच विवाद है। लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू करने में हरियाणा एशिया में प्रथम स्थान पर है। लिफ्ट सिंचाई योजना के जनक चौधरी बंसीलाल है। पंचकुला में सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है। अहिरवाल क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का निर्माण किया गया है। भाखड़ा से हरियाणा के हिस्से का पानी भाखड़ा मेन लिंक तथा नरवारा ब्रांच से मिलता है। हरियाणा के क्षेत्र में आने वाले आगरा चैनलों के रखरखाव का कार्य हरियाणा सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है ताकि मेवात क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा को सुधारा जा सके। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर 1879 में ताजेवाला यमुना नगर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई। मूनक नहर पर दिल्ली व हरियाणा के बीच विवाद है। एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर सिरसा जिले को छूती है। दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना, जिसे हाल ही में सरकार ने डी नोटिफाई किया है, उसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में सिंचाई के लिए शुरू की जानी थी। पुरानी फिरोजपुर नहर की मरम्मत के लिए चार्ल्स मेटकाफ उत्तरदायी था। सुरक्षित पानी पीने के उपलब्ध करवाने के मामले में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये कंप्लीट हो गया। ये जो है हरियाणा की सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं इस फुल्ली कंप्लीट।